इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और नहीं समझ में आया हो तो समझने की कोशिश करेंगे। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये एल्कीनो पर योगात्मक अभिक्रिया से संबंधित है। जब असममित एल्कीनो यानी कि एसिमेट्रिक एल्कीन पर किसी पोलर रिएजेंट यानी कि ध्रुवीय अभिकर्मक या ध्रुवीय कंपाउंड का योग करवाया जाता है तो ये नियम लागू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन इन एडिशन रिएक्शन ऑफ पोलर कंपाउंड अटैक्स ऑन asymmetrical alkene, then negative part of that compounds or that reagent attached to that carbon atom which have lesser number of hydrogen atom। यानी कि किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर ध्रुवीय या पोलर कंपाउंड या रिएजेंट का आक्रमण करवाने पर ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव या ऋणावेशित भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे हम प्रोपीन का, यह असममित एल्कीन पे ही आवश्यक है क्योंकि असममित एल्कीन होगा तो अलग अलग उत्पाद बनेंगे। अगर सममित एल्कीन होगा तो किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ेंगे, उत्पाद हमेशा समान होगा और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या भी समान होगी। इसलिए हम बात यहाँ कर रहे हैं एसिमेट्रिक एल्कीन की, जिसमें एक कार्बन पर मिथाइल है और एक कार्बन पर कुछ नहीं है। अगर हम HCl, HBr या HI किसी का भी योग करवाएं तो नेगेटिव पार्ट इसमें क्या है? Br- और पॉजिटिव पार्ट क्या है? H+। तो Br- जुड़ेगा उस कार्बन से जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इधर नहीं। तो क्या बनेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, न कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसी प्रकार से ये है 2 मिथाइल प्रोप 1 या प्रोपीन पे HI जोड़ें तो यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ जुड़ेगा आयोडीन और यहाँ जुड़ेगा H और हमें प्राप्त होगा 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये मार्कोनिकॉफ नियम है। अब कैसे समझे क्यों होता है ऐसा? तो मार्कोनिकॉफ ने इसके लिए क्रियाविधि दी, मैकेनिज्म दिया। इसने कहा कि वास्तव में हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो एडिशन होता है एसिमेट्रिक एल्कीन पर, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, अटैक करेगा, जुड़ेगा और फिर नाभिक से जुड़ेगा। तो HX अपन ने लिया हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें H+ और X- है तो H+ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है। ये H+ अगर हम कहें कि ये डबल बॉन्ड इस प्रकार टूटे कि इस कार्बन पर माइनस आए तो H+ यहाँ जुड़ेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस, तो हमें प्राप्त होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। और अगर ये डबल बॉन्ड इस प्रकार टूटे कि माइनस यहाँ आए और प्लस यहाँ आए तो इस माइनस पे तो आके जुड़ेगा H+ और यहाँ आ जाएगा प्लस, तो हमें प्राप्त होगा क्या? प्राइमरी कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 1 कार्बोनियम आयन, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो हमेशा अभिक्रिया उस पाथ को फॉलो करती है, उस मार्ग से होती है जिससे स्थायी मध्यवर्ती स्टेबल इंटरमीडिएट प्राप्त होते हैं। यानी कि हमेशा अभिक्रिया क्या होगी? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा जिस पर X- अटैक करेगा और हमें प्राप्त होगा 2 हेलो एल्केन, 2 हेलो प्रोपेन। According to above discussion, Markovnikov's rule can also be defined as more stable carbonium ion intermediate is formed in electrophilic addition reactions of carbon-carbon double bond। यानी कि एसिमेट्रिक एल्कीनों पर इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया करवाने पर ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। इतना भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि वास्तव में क्रियाविधि के रूप में मैकेनिज्म समझें तो यही समझ रहे हैं अपन कि क्या बन रहा है, उसमें कार्बोनियम आयन बन रहा है और ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा मध्यवर्ती के रूप में। लेकिन इसका एक अपवाद है। खरास वैज्ञानिक ने यह पाया कि अगर हम इसी मार्कोनिकॉफ असममित एल्कीनों पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं तो वो मार्कोनिकॉफ नियम से विपरीत प्राप्त होता है। इसलिए उसे अपन कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खरास इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसलिए क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद प्राप्त होते हैं, और खरास इफेक्ट इसलिए क्योंकि खरास ने दिया। तो हम वापस समझें, खरास डिस्कवर्ड डेट व्हेन एडिशन ऑफ एचबीआर, ओनली एचबीआर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, जबकि मार्कोनिकॉफ नियम जो है HCl, HBr, HI सभी हाइड्रोजन हैलाइड या सभी ध्रुवीय अभिकर्मों को पर लागू होता है। उसी जगह पर H2O भी ले सकते थे, HOCl भी ले सकते थे, लेकिन ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास इफेक्ट है ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। व्हेन एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस ऑन asymmetrical alkene in presence of peroxide or per acid, then the product obtained is opposite to Markovnikov's rule। खरास ने कहा यदि असम्मित एल्कीनों पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं अपन एग्जांपल, जैसे प्रोपीन पर HBr का योग करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा तो हमें प्राप्त होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह योग करवाते हैं हमें प्राप्त होता है क्या, 1 ब्रोमो प्रोपेन इन प्लेस ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन। यानी कि उत्पाद जो है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। इसे हम कैसे समझाएंगे? तो इसको समझाने के लिए खरास ने मैकेनिज्म दिया, ने कहा कि द एडिशन ऑफ HBr और asymmetrical alkene in presence of peroxide takes place by free radical mechanism। जो पहले पढ़ रहे थे अपन, वो पढ़ रहे थे कि जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो अटैक हुआ था या उस पे असमित एल्किनों पर, वो हो रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, जिसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनता है। जबकि ये कह रहा है कि इस एडिशन में जो क्रियाविधि यूज होती है वो क्या होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि यूज होती है। क्यों होती है मुक्त मूलक? क्योंकि अपन ने ये योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया है, और पेरोक्साइड अपने आप में एक मुक्त मूलक उत्पन्न करने का सोर्स है, एक स्रोत है। पेरोक्साइड जब टूटता है समान विदलन द्वारा, होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा, तो 2 एल्कोक्साइड आयन बनाता है, 2 RO फ्री रेडिकल। ये RO फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। यानी कि इस अभिक्रिया को टोटली क्रियाविधि चेंज कर दी पेरोक्साइड ने। जो एक कार्बोनियम आयन क्रियाविधि थी उसको इसने मुक्त मूलक क्रियाविधि कर दी। अब ये Br मुक्त मूलक अटैक करेगा एल्कीन पर, वहां कर रहा था H प्लस, यहां कर रहा है Br फ्री रेडिकल, तो इसका वापिस होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, मतलब समान विदलन होगा, दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ब्रोमीन अगर यहां जुड़ता है तो हमें प्राप्त होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और अगर ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ता है तो हमें प्राप्त होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहां पे भी वापस गड़बड़ की अपन ने, यहां CH2 बनेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यानी कि ये क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ CH2 और उसके ऊपर बिंदी लगेगी तो ये होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सो अभिक्रिया इस क्रियाविधि इस पाथ को फॉलो करेगी, यानी कि अब यहां पर अटैक होगा ROH का, तो H जुड़ेगा इससे और RO फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब कई बार इसके आगे मैं बताना चाह रहा था कि ये HI और HCl पे क्यों नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि HCl की बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि पेरोक्साइड आयन जो है HCl बॉन्ड का समान विदलन नहीं कर पाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं कर पाता है। और अपन कहें HI पे क्यों नहीं लागू होती है, तो HI की बॉन्ड एनर्जी तो बंद ऊर्जा तो कम होती है, जिसका समान विदलन होकर आयोडीन मुक्त मूलक तो बन जाता है, परंतु आयोडीन मुक्त मूलक या आयोडीन फ्री रेडिकल इतना क्रियाशील होता है कि वो तुरंत आपस में क्रिया करके आयोडीन अणु बना देता है। वो अभिक्रिया में आगे 2 आयोडो फ्री रेडिकल दूसरी तरफ, मतलब अभिक्रिया में आगे पार्टिसिपेट नहीं करता है और तुरंत आपस में क्रिया करके आयोडीन बना लेते हैं। इसलिए ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये HI और HCl पे लागू नहीं होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल टू HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मैंने कहा पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल बनता है,
ठीक, तब आज हमने दोनों वीडियो में 4 नियम पढ़े हैं। एक सेडजेफ रूल, दूसरा हॉफमैन नियम, हॉफमैन रूल, तीसरा मार्कोनिकॉफ रूल और चौथा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इन चारों को आप ऐसे नहीं समझिए कि छोटी क्लासों के हैं, ये अभी भी तुम्हारे सिलेबस में है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ें। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।